जिस दिन उनका जन्मदिन था उसी दिन वो मैन ऑफ द मैच बने थे BPL सीजन 1 में। आणि आपल्या माहितीसाठी मजर खान ठाणे विपक्ष रायगड जो सामना झाला होता त्या सामन्यामध्ये ठाणे संघाकडून गब्बर ऑफ टेनिस क्रिकेट शाहिद शेख जो नक्कीच अर्धशतक झळकावून आपल्या वाढदिवशी चांगला प्रदर्शन करताना टेनिस क्रिकेटमधील खेळाडू ठरला होता। जी बिल्कुल, और आज हम देख रहे हैं कि माजिद बोबड़े का जन्मदिन है। अब ये देखना हो कि पॉइनियर के जो सपोर्टर यही चाहेंगे कि आज माजिद बोबड़े इस मैच को जीते और मैन ऑफ द मैच बने। देखना है होता क्या है। मैच की शुरुआत होने जा रहा है राइस बिल्डर्स और पॉइनियर स्पोर्ट्स के बीच में। ये मैच आज के शाम का ये लास्ट मैच और दोनों ओपनर बल्लेबाज केतन पाटिल और हम्मद अंसारी। बेहुडी त्या क्रिकेटचा विचार केला तर आपल्या वाढदिवशी प्रणय पाटील ज्याने आपल्या होम ग्राउंडवर साई स्पोर्ट्स कारभार संघाकडून अर्धशतक झळकावलं होतं, आपल्या वाढदिवशी मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता। डुंगे संघाचा ग्रामीण क्रिकेटमध्ये शैलेश पाटील ज्याने वाढदिवशी निर्दोष षटक घातलं मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता। आणि पप्या खारीक ज्याने आपण पाहतोय छत्रपती शिवाजी महाराज भादोडे मैदानावर आपल्या वाढदिवशी मॅन ऑफ द सिरीज ठरला होता। हे काही विक्रम नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतात वाढदिवशी ज्या खेळाडूंनी चांगले प्रदर्शन केलेलं आहे। माजिद बोबडे याच्याकडे लक्ष असणार आहे। श्याम चौधरी याचा वाढदिवसचा 10 जानेवारीला आपण साजरा केला होता, सेलिब्रेट केला होता आणि आज माजिद बोबडेचा वाढदिवस आपण नुकताच सेलिब्रेट केलेला आहे। समालोचन कक्षामध्ये संलग्न आपण मध्ये जॉईन झालेले आहेत समालोचक मजर खान। आपलं हार्दिक स्वागत आहे मजर खान कॉम्बॉक्स मध्ये। थैंक यू कंप्यूटर कमेंटेटर सुभाष धुमाल सर। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे ऋषभ काठे। केतन पाटिल और हम्मद अंसारी ये दोनों ओपनर बल्लेबाज राइस बिल्डर्स की इस तरफ से। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला है राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। मॅजेस्टिक शाहिद खान आपले हार्दिक स्वागत आहे। ऋषभ काठे गोलंदाजी ट्रॅकवर यावेळी मात्र यॉर्कर लेनचा चेंडू होता, वाईड यॉर्कर चेंडू केवळ चेंडूला फ्लिकले। राईस बिल्डर्स संघाचा 12 मॅन समालोचन कक्षामध्ये नाही आणि राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर संघाला 2 धावांची पेनल्टी इथे दिली जाते। जी बिल्कुल, यहाँ पर 2 रनों का पेनल्टी लग चुका है राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को, क्योंकि उनका 12th मैन इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद नहीं, इसीलिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। ये 2 रन पेनल्टी के जो हम है पॉइनियर स्पोर्ट जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे एक ओवर खत्म हो जाएगा उसके बाद ये 2 रन हम ऐड कर देंगे। खेल की शुरुआत हो चुकी, पहली गेंद वहाँ पर ऋषभ काटे की अच्छी रही थी, विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था और सिंगल पूरा किया वहाँ केतन पाटिल ने। मैच की शुरुआत हो चुकी है। आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला राइस बिल्डर्स एंड पॉइनियर स्पोर्ट्स के बीच में। P1चं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे ऋषभ काठे मॅनपाम खारबाव फ्रंटलाईन गोलंदाज फायनल स्पोर्ट्स संघाकडून पॉलपेचं पहिली षटक घालतोय तर सामना करेल फलंदाज हम्मद अन्सारी। पाईक अन्सारी यांचे बंधू आपण पाहतोय सध्या स्ट्रायकर एंडला फलंदाजी करताना। यावेळी मात्र स्वतःच्या फॉलमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय। ग्रुप ए का ये मैच इस वक्त चलता हुआ। पहली 2 गेंदें वहाँ पर जिस तरह से खेल देखने को मिला है तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर कहना हो रही है। फायनल स्पोर्ट्स संघाने चांगलं प्रदर्शन नक्कीच केलेलं आहे। इथे चांगलं प्रदर्शन करताना आपण हा संघ पाहतोय। अगदी पहिल्या षटकामध्ये ऋषभ काठे चांगली सुरुवात करून देतोय। याली करार ऑपरेटरचा फटका क्षेत्ररक्षक आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण अरन भोईर मिड ऑफ फ्रीजर मध्ये किक थ्रो फक्त एकच धाव। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर रही है आर्यन भोईर की मिड ऑफ पर खड़े हुए। सिंगल रन एक बार फिर से आता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 2 पर। धावसंख्या 2 आपण पाहतोय या बिनबाद पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू असताना केतन पाटील मॅन फ्रॉम वडूनगर आता माझा स्ट्रायकर एंडला पाहायला मिळेल। सामना केलेला गोलंदाज ऋषभ काटे याचा। यावेळी मात्र खराब चेंडू होता आणि त्याचा समाचार आपल्याला पाहायला मिळतोय, जसा चेंडू तसा समाचार, चेंडू सीमा पार हा चौकार। जी बिल्कुल, जैसी गेंद थी फील्डिंग भी वैसी ही थी, खराब गेंद थी और खराब फील्डिंग और 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी और सिर्फ दिशा दिखाई है। देखिए रिव्यू लिया गया इस वक्त बीमर गेंद के लिए। देखना है कि किस तरह से इस गेंद को खेला। वहाँ पर फुल टॉस गेंद थी और सिर्फ दिशा दिखाई है केतन पाटिल ने, जहाँ पर आमिर अंसारी वहाँ मौजूद थे, उनसे ये चूक होती हुई और बाउंड्री आई है। हालांकि रिव्यू लिया गया है बीमर गेंद के लिए, देखना है कि क्या कुछ होता है।
नो बॉल। रिव्ह्यू सक्सेसफुल आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या धावफलकावर 7 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू असताना ऋषभ काठे पुन्हा एकदा व्यापीट इन करून वळताना सामना केला फलंदाज केतन पाटील. यावेळी मात्र समोर केलेल्या डाऊन द ग्राउंड कुठल्या प्रकारचं नुकसान होणार नाही. एक चिकी रन्स तिथे पूर्ण करतात फलंदाज. धावसंख्या सिंगलने वाढून होते ते धावफलकावर 8 धावा. देखिए पिछले गेंद वहाँ पर बीमर रही, लेकिन इस बार ये फ्री हिट गेंद रही थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये गेंद रही थी वहाँ ऋषभ काटे की, जहाँ पर बल्लेबाज को मजबूर किया एक बार फिर से वहाँ पर नीचे बैकलिप का इस्तेमाल करने के लिए. आर्यन भूरे हम देख रहे हैं कि इस वक्त अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, गेंदबाज का अच्छा साथ देते हुए. ऋषभ काठे या आगळी वेगळी शैली आपण बघतोय ऋषभ काठे याच्या गोलंदाजीची. यावेळी मात्र 20 षटकांमध्ये चेंडू टोललेला आहे. वाटेश मिड ऑफ सीझनमध्ये एकेरी धावेसाठी. धावसंख्या पुन्हा एकदा सिंगलने पुढे सरकेल. धावफलकावर 9 धावा. जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी और खराब गेंदों का यहाँ पर अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है. जिस तरह से फुल टॉस गेंद थी और बाउंड्री लगाई थी वहाँ पर केतन पाटिल, तो अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए भी खेल रही है दोनों ही बल्लेबाज. छोट्या बॅकलिपचा जास्तीत जास्त वापर फलंदाजाने या षटकामध्ये केलेला आहे. पहिले षटक प्रगतीपथावर राईट मोर स्टंप. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू पूर्णपणे चकित बीट केलं होतं फलंदाजाला. हे आपण पाहू शकता. रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे चेंडू हाताळला होता. अगदी आउटसाइड ऑफ स्टंप. बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर वाइड यॉर्कर थी. काफ़ी दूर से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी केतन पाटिल ने. ओवर की समाप्ति हो चुकी. पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. 9 runs without loss end of the first over. तर क्षेत्रक्षण लगेच सजवायचं आहे. जास्त वेळ पायनर स्पोर्ट्स संघ आपणही खर्च करायचा नाही. बिल्कुल, यहाँ पर तुरंत ही फील्डिंग लगानी होगी. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ठीक ठाक गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पर ऋषभ काटे द्वारा. लेकिन अच्छी बात ये है राइस बिल्डर्स के लिए कि अभी भी दोनों ही ओपनर बल्लेबाज वहाँ मौजूद है, केतन पाटिल और हम्मद अंसारी. पहले ओवर में 9 रन जोड़े हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने, जहाँ केतन ने एक बाउंड्री लगाई और 6 रन पर खेले, जबकि हम्मद अंसारी ने 3 गेंदों का सामना किया और 2 रन पर खेलते हुए. सफलता अर्जित करता आलेली ऋषभ काठे याला. सलामी जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय की धावसंख्या 9 आहे. आर्यन भोईर मॅन फ्रॉम हवे दिवे मनोज भोईर यांचे सुपुत्र आता मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतील, ज्याने पहिल्या दिवशी अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी हाताळली होती. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है बीपीएल सीजन 3 में आर्यन भोईर की. लेकिन यहाँ पर हम इस मैच में ये देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी बुला लिया गया आर्यन भोईर के गेंदबाजी के लिए. बेसिक फॉर्मेटमध्ये नक्कीच पायनर स्पोर्ट्स संघाकडूनच या खेळाडूला खेळताना आपण पाहतोय, ज्याने महेश बार्शी चषकामध्ये नक्कीच चांगली गोलंदाजी हाताळली होती आणि जवळजवळ हारलेला सामना नक्कीच आपल्या संघाला जिंकून दिला होता. देखिए, आज हम टीम में देख रहे हैं कि बहुत ही अहम खिलाड़ी संतोष मडवी टीम में शामिल नहीं है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि आर्यन भोईर को इस वक्त दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. यावेळी मात्र विकेट टू विकेट हा चेंडू हाताळला होता. छोट्या बॅकलिपचा वापर करून चेंडूला केवळ ढकललं आहे. मिडोकी क्षेत्रामध्ये पंपलिंग पाहायला मिळते. खराब क्षेत्रक्षण. इथे मात्र मैदानी पंचांनी तिसऱ्या पंचाची मदत घेतलेली आहे. जी बिल्कुल, एक बार फिर से वहाँ पर तीसरे एम्पायर की मदद ली गई है. पहली गेंद आर्यन भोईर की बहुत ही बढ़िया रही थी, जहाँ पर नीचे बैकलिप से एक बार फिर से वहाँ पर स्ट्रोक लगाया था हम्मद अंसारी. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी. दूसरे रन के लिए निकल पड़े थे वहाँ पर बल्लेबाज. ये देखिए श्याम चौधरी ने गेंद को कलेक्ट किया है. मिसफील्ड के ऊपर दूसरा रन लिया गया था, और वैसे भी कहते हैं ना अधुमा सर के मिसफील्ड पे कभी भी दूसरा रन नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हिम्मत जुटाई थी दोनों ही बल्लेबाजों ने. लेकिन अब देखना है कि होता क्या है. अभी भी इंतजार हम कर रहे हैं तीसरे एम्पायर के डिसीजन का. अगदी बरोबर, अजूनही डिसिजन पेंडिंग आहे. आपण पाहू शकता तिसरं पंच अगदी न्यायालयात आहेत. दुसऱ्या अँगलने मात्र इथे पाहत आहेत. आणि रेड सिग्नल. फलंदाजाला जावे लागेल डॉकॉच्या अस्त्र्याला. धावची चुपाने पहिला फलंदाज बाद आपण पाहतोय राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स या संघाचा. जी बिल्कुल, यहाँ पर हम्मद अंसारी का विकेट गिरता हुआ रन आउट होकर वापस लौटते हुए हम्मद अंसारी. देखिए मिसफील्ड के ऊपर रन लेने की कोशिश की थी वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने.
राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को ये पहला झटका लगता हुआ। अहमद अंसारी जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथ दे रहे थे केतन पाटिल का, मिडल बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे। नए बल्लेबाज अब आए हैं ऑल इंडिया आयकॉन खिलाडी कल्पेश जाधव। वंडर बॉय शहापूर आपण पाहतोय कल्पेश जाधव आता मात्र मैदानामध्ये एंटर होतोय. इंथा जंगामध्ये टेनिसमध्ये नक्कीच कल्पेश जाधवच्या बॅटमधून एक शतकी पाहायला मिळाला होता आणि गेल्या वर्षी पोगाव या मैदानावर 80 धावांची नामदार इनिंग त्याची पाहायला मिळाली होती. त्या स्पर्धेमध्ये तो प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट ठरला होता. सामना करने जा रहे इस वक्त आर्यन भोईर का कल्पेश जाधव. यावेळी चेंडूला केवळ दिशा दिलेली आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट पॉइंट रिझनमध्ये एकेरी धावेसाठी. एकेरी धावेने आपलं अकाउंट ओपन करतोय कल्पेश आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढून होती ती धावफलकर 11 धावा. जी बिल्कुल, सिंगल रन से अपना खाता खोला है वहाँ पर कल्पेश यादव ने और टीम का स्कोर पहुँचा दिया इस वक्त दूसरे ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद 11 रन. पॉइनियर स्पोर्ट्स एंड राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बीच में ये मैच चलता हुआ. पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न मात्र टायमिंग इथं चुकलेलं आहे. फटक्याची निवड चुकलेली आहे. चेंडूची निवडही चुकलेली आहे. जी बिल्कुल, शॉट सिलेक्शन इतना बेहतर देखने को नहीं मिला वहाँ पर केतन पाटिल द्वारा. हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है केतन पाटिल. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे. धावफलक 11 धावा. एक फलंदाज बाद जाऊन पॅनलमध्ये परतलेला आहे. अहमद अन्सारी डगआउटच्या आश्रयाला आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू पूर्णपणे बीट चकित केलेला आहे फलंदाजाला. जी बिल्कुल, पूरी तरह से बीट हो गए वहाँ पर और बाल बच गए. केतन पाटिल कमाल की गेंद रही थी वहाँ पर. इस वक्त ज़्यादा सफल हो गया, गेंद की लाइन को बिल्कुल मिस कर बैठे थे वहाँ बल्लेबाज. नक्कीच पलटी शॉट नाही धावा येत नाहीत आणि सरळ शॉट नाही धावा येत नाहीत. पूर्णपणे धावांसाठी संघर्ष करताना आपण बघतोय केतन पाटिल या फलंदाजाला. आर्यन भोईर अब तक 5 विकेटें हासिल कर चुकी है इस BPL सीजन 3 में. यावेळी पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न संघ क्षेत्ररक्षण स्वतः गोलंदाज आर्यन भोईर आपल्याला पाहायला मिळतोय. या कुठल्या प्रकारची धाव नाही. देखिए, मेरिट पर बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही. लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज है इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान काम नहीं है आर्यन भोईर के सामने इस तरह से बल्लेबाजी करना. यंग टॅलेंट आपण पाहतोय या तालुक्यामधले इकॉनॉमिकल गोलंदाज त्याचे वलीर राहिलेले आहेत मनोज भोईर आणि त्यांचे सुपुत्र सध्या आर्यन भोईर गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहतोय. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू पुन्हा एकदा बीट होतोय फलंदाज केतन पाटिल. आपण पाहतोय या केतन याला रनच बनवून देत नाही गोलंदाज आर्यन भोईर. जी बिल्कुल, यहाँ पर केतन लगातार हम देख रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं. एक से बढ़कर एक गेंद देखने को मिली इस ओवर में. कमाल का ओवर रहा आर्यन भोईर का और 2 ओवर की समाप्ति पर रन हम देखें तो 11 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. 5.50च्या मामूली सरासरीने प्रदेशकामध्ये धावा झळकल्या राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स या संघाने. अगदी संत आणि शांत क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. कासव छाप गतीने धावफलकर धावा झळकवताना राईस बिल्डर्सांना डेव्हलपर्स आपण पाहतोय आणि त्याचं कारण अगदी जालिम तिखट मारा आपण पाहतोय फायनल स्पोर्ट्स संघाच्या गोलंदाजाकडून. जी बिल्कुल, सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी देखने को मिली नहीं. जिस तरह से यहाँ पर हम गेंदबाजी देख रहे थे आर्यन भोईर के, सिर्फ 2 ही रन खर्च किया है पिछले ओवर में. लेकिन अगर देखें तो अभी भी क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, केतन पाटिल और ऑल इंडिया आयकॉन खिलाड़ी कल्पेश जाधव. कल्पेश जाधव याच्याकडून भरपूर अपेक्षा असणार आहेत. शहापूरला बिलॉंग करतोय आणि नक्कीच शहापूरचा वंडर बॉय म्हणून ओळखला जातोय. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतो वडोदराचा वंडर बॉय मात्र एका चौकाऱ्यानंतर पूर्णपणे शांत पाहायला मिळतोय. जेडी जयदीप आपण पाहतोय सध्या गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज झाले होतोय. मूर्ती लहान आहे मात्र या खिलाडूची कीर्ती महान आहे. जी बिल्कुल, देखिए ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी, भले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि का छोटा, लेकिन जो उनके हौसले हैं ना वो बहुत ही बड़े हैं. इसीलिए तो ऑल इंडिया आइकॉन बनकर पनीर स्पोर्ट्स में वो खेल रहे हैं. नक्कीच टेनिस क्रिकेटचा विचार केला तर जयेश पाटील ज्याची उंची 5 फूट 3 इंच आहे आणि आकाश तारेकर ज्याची उंची 5 फूट 2 इंच आहे. मात्र या दोन्ही खेळाडूंनी उंची कमी असताना मोठं प्रदर्शन केलेलं आहे. लेकिन कमाल के गेंदबाज है जेडी जयदीप. अपने ओवर की शुरुआत करते हुए 2 ओवर की समाप्ति पर अब तक 11 रन बने. तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई सामना करेंगे वहाँ कल्पेश. पहली गेंद वहाँ पर देखना है, फिर से वहाँ पर इतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली है. आर्यन भोईर एक बार फिर से वहाँ पर काफ़ी तेज़ गेंद के ऊपर गए और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर. धावसंख्या सिंगल पोहोचते ती 12 ओव्हर तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ झालेला आहे.
जिस तरह से पहले 2 ओवर में गेंदबाजी देखने को मिली ऋषभ काटे और उसके बाद आर्यन भोईर, दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन अब यहाँ से पलटकर वार करना होगा राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बल्लेबाजों को। बड़ा हिट लगाना चाहते थे और विकेट वहां पर अपना गवा दिया। केतन पाटिल की पारी यहाँ समाप्त होती हुई। लगातार हम देख रहे थे कि स्ट्रगल कर रहे थे, भले एक बाउंड्री लगाई थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद लगातार डॉट गेंदे खेलते गए। अपने ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बना लिया था केतन पाटिल ने, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन गेंद के ऊपर आउट कर दिया जयदीप ने। जेडीचा जर विचार केला तर साई स्पोर्ट्स क्लब शहापूरचा जो एक ओपनचा बल्लाटे संघ आहे, ज्या संघाकडून श्रावण डोंगरे खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, त्या संघाचं प्रतिनिधित्व हा खेळाडू करतोय शहापूरमध्ये आणि इथे चांगली गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। या विकेटचं खुराक प्राप्त केलेलं आहे। तो दूसरा विकेट गिरा है यहाँ पर। केतन पाटिल आउट होकर वापस जाते और नए बल्लेबाज आएंगे योगेश भालेकर। योगेश भालेकर जो इस सीज़न बहुत ही फॉर्म में गुजर रहे हैं, जिस तरह से मेमन ट्रॉफी में उन्होंने अर्धशतक लगाया और अभी हाल ही में जो जय बजरंग चषक समाप्त हुआ उसमें 6 विकेटें उन्होंने निकाली थी एक ही मैच में। तो गेंद और बल्ले से इस वक्त इस सीज़न बहुत ही फॉर्म में नजर आ रहे योगेश भालेकर। नक्कीच, मात्र इथे या BPL स्पर्धेमध्ये सर्वच खेळाडूंची कसोटी आपल्याला पाहायला, अग्निपरीक्षा पाहायला मिळते। इथे मात्र जी क्षमता आहे क्षमतेवर कुठले प्रश्नचिन्ह नाही, मात्र ती क्षमता योगेश भालेकरला सिद्ध करावी लागेल। चेसिंगचा जो रेकॉर्ड आहे त्या चेसिंग करताना अर्धशतकी त्याच्या बॅटमधून यंदा आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे। एक बार फिर से वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद देखना है। इस बार जोरदार अपील की गई थी वहां पर, लेकिन लाजवाब गेंद देखने को मिली है जयदीप द्वारा। अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते जयदीप जेडी कडून। इस बार देखना है वहां पर काफी तेज बल्ला घुमाया, पूरी तरह से अपने बल्ले को घुमा बैठे थे वहां पर योगेश भालेकर। अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद के ऊपर स्ट्रोक लगाते हुए मारूफ भाभे के पास गेंद गई और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस एक रन की मदद से तीसरे ओवर में 2 विकेटें गंवाने के बाद 14 रन 13 रन हुए अब तक 2 विकेटें गंवाने के बाद। फिर से वहां पर देखना है इस बार एक और अच्छी गेंद सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते या जेडी कडून। पूर्णपणे बीट चकित करतोय फलंदाजांना। उंची जरी लहान असले मात्र इरादे मोठे आपल्याला पाहायला मिळतात। फिर से अच्छी गेंद वहां पर। लगातार हम देख रहे हैं कि फुलर लेन के गेंदे कर रहे हैं वहां पर, लेकिन बल्लेबाज अपने आप को बांधे हुए महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है पॉइंटर स्पोर्ट्स के गेंदबाजों द्वारा। अगदी बरोबर, पूर्णपणे जखडून बांधून जणू काही ठेवलेले आहेत राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर संघाच्या फलंदाजांना पॉइंटर स्पोर्ट्स संघाच्या गोलंदाजाने। 3 षटकांची समाप्ती झालेली आहे। 3 षटकांची समाप्तीनंतर इनफ टोटल मजर खान धावपलकर पाहायला मिळत नाही, कारण 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत आणि धावपलकर धावा पाहायला मिळत आहेत त्या फक्त आणि फक्त 14 धावा। जी बिल्कुल, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन बने अब तक 14, लेकिन अब यहाँ से पलटकर वार करना होगा राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बल्लेबाजों को। और वैसे भी अगर हम देखें तो कल्पेश यादव और योगेश भालेकर ये 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहाँ मौजूद है। पहले 3 ओवर में तीनों ही गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। ऋषभ काटे, आर्यन भूरे, उसके बाद जयदीप, तीनों ने अच्छी गेंदबाजी की है। अब देखना है कि बचे हुए ये जो 3 ओवर है इसमें किस तरह से खेल रहेगा, ये सब कुछ बताएंगे वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक बाबे सर। शुक्रिया मज़हर खान, धन्यवाद शुभा धुमाल। BPL की बहुत ही खूबसूरत शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आर्यन भुईर को दूर वाले छोर से कंटिन्यू रखा गया है। इस मरतबा बैकफुट पे जाके फोर्स किया था गेंद को, लॉन्ग ऑफ पे डीप मिड ऑफ पे गेंद को उठाया, 1 रन। मेरे साथ तेजस धोबी जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे जिस तरह रन नहीं आ रहे धोबी? चांगली गोलंदाजी सर। आपण जयदीप बोंडिवले आयकॉन खेळाडू आहे, त्याचा विचार करायचा झाला ना तर अगदी 2 ते 3 वर्ष बघितले जबरदस्त नावलौकिक कमवतोय। साई स्पोर्ट शहापूरमधून त्याला सर आपणही खेळताना कित्येकदा पाहिलं असेल, त्याची ही गोलंदाजी लाजवाब होती। त्याआधीही 2 षटकं हाताळली गेली, म्हणजे सर कुठेतरी धावा रोखल्यात। 3 षटकं बघायचे आले म्हणजे 18 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि अजूनही 15 धावा।
दफल खबरें। ओ बढ़िया गेंद, अपील वहाँ पर। देखिए दोनों मेन बॉलर है, उसको अच्छा यूज़ किया है पायनियर के कैप्टन ने, खासतौर से आर्यन का ये दूसरा ओवर और जेडी ने एक ओवर किया जिसमें केवल 3 रन दिए। यस, पायनियर के ओनर मोहतरम गुलाम रसूल मोमिन उर्फ चीना भाई हमसे जुड़ चुके हैं, तहदिल से इस्तकबाल। इस मरतबा बहुत दूर कर बैठे हैं वाइट। एक बात है कि जो आइकॉन खिलाड़ी हैं जयदीप जेडी, शाहपुर के किसी भी चौराहे पे पूछिए, इस खिलाड़ी का नाम हर एक को पता है। आर्यन फील्ड एक स्टंप के बाहर, वाइट। हमसे जुड़ चुके हैं पायनियर के ऑनर मोहतरम गुलाम रसूल मोमिन उर्फ चीना भाई। देखिए तेज़ गेंदबाजी की बात चलती है तो सुजीत तात्या पाटिल, सुफियान मुल्ला, गुलाम रसूल उर्फ चीना, ये इतने तेज गेंदबाज थे, अगर इनकी गेंद पैरों में लगती थी तो गेंद का जो छप्पा बोलते हैं ना वो आ जाता था, निशानी आ जाती थी। इस मरतबा स्विंग कर दिया गेंद को और मस्तक पे दस्तक, थोड़ा मौका भी था वहां पर, और गेंद सर के ऊपर से जाए या पानी दोनों डुबा देती है 6 रन आते हुए योगेश भालेकर के बल्ले से। हालांकि BC4 सिटी क्रिकेट में ये खिलाड़ी काफ़ी टच में है, लेकिन BPL में अभी तक भालेकर ने वो गेम नहीं खेला है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कदाचित या षटकाराने सुरुवात केली असावी, हेच उत्तर देताना आपल्याला इथून मात्र तेही पाहायला मिळतील। 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 113वां सिक्सर लगा BPL में। शाम बहुत ही सुहानी। शाहिद खान ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे हैं, उनका भी स्वागत है। इस मरतबा टर्न कर दिया गेंद को ऑन साइड में। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर विराज चोरगे ने इस वक्त माजिद बोबड़े को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और रईस बिल्डर को ऑल द बेस्ट कहा है। स्वागत है विराज आपका BPL सीजन 3 में। आर्यन भुईर राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए, गति परिवर्तन, लेग कटर, उंगलियां फेरी थी, क्या गेंद रही थी, ऊपर से आई, स्विंग होकर बाहर चली गई, जगह से ही शॉट खेला था बैट्समैन कल्पेश यादव ने। कल्पेश यादव जो कि आइकॉन है रईस बिल्डर एंड डेवलपर के। कल्पेश यादव का भी ताल्लुक शाहपुर से ही है, वास्तई शाहपुर। ओ अंदर लगी, चाइनीज कट, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त होते हुए 4 रईस बिल्डर एंड डेवलपर टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई 24 रन, और कुल मिलाकर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई 24 रन 2 विकेट। कल जो मैचेस हैं उनकी रूपरेखा मैं आपको देता चलूं। NK स्पोर्ट और बी इंडियन सुबह 9 बजे गेंद फेंकी जाएंगी, 8:30 बजे टीमों को रिपोर्ट करना है। कल दूसरा मैच माहिरा स्पोर्ट और आगरी राजा, तीसरा मैच बी इंडियन और बर्फानी बाबा, चौथा मैच NK खांडवाल और आगरी राजा, पांचवा मैच माहिरा स्पोर्ट और बर्फानी बाबा, और कल छठा मैच ग्रुप ए से पायनियर और SK इंटरप्राइजेस। गेंदबाजी में जयदीप को कंटिन्यू रखा है जेडी, और उनका सामना करेंगे बैट्समैन योगेश भालेकर। देखिए दोनों जो आइकॉन है दोनों का ताल्लुक शाहपुर से है, और ये अच्छा बैटर रहेगा जब जयदीप गेंदबाजी करेंगे कल्पेश यादव को।
कद छोटा है, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपने आप को काफ़ी मनवाया है और धर्म राजा चषक में ये खिलाड़ी काफ़ी चमका था। धड़ाकेबाज चषक में मुड़बाड़ के, जहाँ पर गोटेगढ़ बी ने फाइनल जीता था। फुल टॉस गेंद पूरी तरह बल्ले पे नहीं आई, डायरेक्ट हिट लगता तो जाना होता, सीधी ट्रैवल हुई थी मिड विकेट पर आर्यन भुईर के पास। भालेकर अभी भी अपने शॉट्स को टाइम नहीं कर पा रहे हैं। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 25 रन 2 विकेट। जयदीप उर्फ जेडी लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए सामना करेंगे कल्पेश यादव। शाहपुर टू शाहपुरकर, इस मर्तबा लॉफ कर दिया है, 6 रन। क्या कड़ाकेदार शॉट है, जैसे ही गेंद आगे पड़ी बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन, गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ पे आर्यन भुईर के मस्तक पे दस्तक देती हुई 6 रन। गजब का शॉट, बहुत बढ़िया फॉलो थ्रू एग्जीक्यूट किया, 6 रन, लाजवाब एग्जीक्यूशन। ये देखिए फिर से दिखाया जा रहा है, 6 रन से उछलता हुआ स्कोर अब रईस बिल्डर का 31 रन 2 विकेट। जेडी फिर गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, डीप में खिलाड़ी हैं, थोड़ा फंबल किया है। आदित्य भुईर थे डीप में, 2 रन आते हुए, जिन्होंने अभी तक 5 कैचेस पकड़े हैं इस मैच से पहले। 2 रन से 33 रन 2 विकेट। अब कल्पेश यादव ने मोर्चा खोला है जेडी के खिलाफ। जेडी एक और आसमान में खेली हुई गेंद और स्टैंड में जा रही है, 6 रन। ये आइकॉन की लड़ाई, तेजस धोबी, दोनों का ताल्लुक शाहपुर से, लेकिन जेडी पे हावी होते हुए कल्पेश यादव, क्या शॉट खेला है, दूर गगन की छाव में, मैसिव हिट इनटू द क्राउड एज वेल। ये देखिए कितनी ऊंची गेंद गई थी तारामंडल में। 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक और कड़ाकेदार शॉट, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी पहुंचे आर्यन, 1 रन। अब अच्छे रन बनते हुए यहां पर रईस बिल्डर एंड डेवलपर के लिए 40 रन 2 विकेट, क्योंकि शाम के मैच में 55 रन एक अच्छा टोटल है और पिछले 4 दिन से हमने देखा है कि कोई भी चेस नहीं कर पाया है। इस मर्तबा गेंद के ऊपर आके ड्राइव किया, गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर में, थ्रो जब तक पहुंचता वहां से, और 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। अब खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है। 5 ओवर की समाप्ति, रन बने 42, विकेटें गिरी है 2। क्या कहेंगे तेजस? आई थिंक व्हेरी गुड टोटल मेड बाय रईस बिल्डर एंड डेव्हलपर. निश्चित रूपाने सर आपण बघितलं ना की सातत्याने इथपर्यंत टोटल पोहोचती आहे. अगदी आपण बघितलं तर 50 ते 51 धावांचं आव्हान खूप झालं या मैदानावर आपण पाहिलं आहे. पण आता मात्र 42 धावा धावफलकावर जोडल्या गेल्यात. थोडीशी गोलंदाजी कुठेतरी आता कस कमी पडतोय असं वाटतं. गोलंदाजी पॉवरफुल करावी लागेल. पण जे रईस बिल्डर संघाकडून जी फलंदाजी होते ना ते बेस्ट म्हणायला हरकत नाही आहे. अटॅक करतायत. बिल्कुल, कल्पेश यादव जो आइकॉन है रईस बिल्डर के, ऑल इंडिया 11 गेंदों में 19 पर हैं. भालेकर 7 गेंदे 11 रन. निश्चित रूपानं इस अंतिम षटक हाताळण्याकरिता येस मारूफ बाबे. येस सर, एक अजून एक नाव मापोलीमधलं वेगवान गोलंदाजांमधलं मारूफ बाबे. बिल्कुल, और इस साल BC4 सिटी क्रिकेट में भी मारूफ बाबे विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं. बारसी कप पोगांव में 8 विकेटें ली थी. सामना करेंगे कल्पेश यादव. डेथ ओवर ने तो आज जान निकाल दी थी आगरी राजा की पहले वो मैच में, जब 32 रन खर्च किए थे आकाश वारगरे ने. पहली गेंद इन कटर अंदर आई थी, बल्ले का किस लेती हुई विकेट कीपर के हाथों में. बढ़िया कैच विकेटों के पीछे, आउट हो गए कल्पेश यादव.
आइए देखते हैं, मेरे ख्याल से मोटा सिरा लगा था, यस, और थोड़ी गेंद अंदर भी आ रही थी। बढ़िया कैच विकेट कीपर श्याम चौधरी का। नए बैट्समैन किशोर मुकादम बल्लेबाजी को जा रहे हैं। बची हुई 5 गेंदों का आउट होने से पहले 12 गेंदों पे 19 रन बनाए और 2 सिक्सर लगाए। नक्की श्याम चौधरीला सर आपण पाहताय विकेट कीपर आणि विकेट कीपरच्या भूमिकेमध्ये, आणि आपणच ते नाव दिलंय रॉक ऑफ टेमगर. श्याम चौधरी. 42 रन 3 विकेट। मारूफ भावे विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए सामना करेंगे किशोर मुकादम। पिछले बीपीएल के राइजिंग स्टार खिलाड़ी रहे थे। और बढ़िया गेंद, आंखें हट गई थी, पुल करना चाहते थे, गुडलेन पे पड़ने के बाद गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई। बहुत अच्छी लेंथ और अंदर भी आई थी। ज़बरदस्त इन कटर्स। गफ्फार शेख हमसे जुड़ते हुए आपका भी इस्तकबाल है। इस मरतबा बैकफुट पे जाके खेला है, गेंद हवा में है लेकिन नो मैंस लैंड में जाती हुई 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ रईस बिल्डर एंड डेवलपर का 43 रन 3 विकेट। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ 43 for the loss of 3 wicket. We are in last and final over. योगेश भालेकर इस सीजन में योगेश भालेकर ने हैट्रिक भी लगाया BC4 में, अर्धशतक भी बनाया है, बैट्समैन भी रहे हैं और बेस्ट बॉलर भी रहे हैं, लेकिन बीपीएल में उनका जलवा फीका रहा है। इस मरतबा खोद के निकाला वाइड यॉर्कर को, रन पूरा करते हुए 1। 44 पे पहुंचा है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर रईस बिल्डर एंड डेवलपर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। किशोर मुकादम के पास स्ट्राइक है और डेथ ओवर की अब 2 गेंदें बची है कुछ करने के लिए रईस बिल्डर को। 44 रन 3 विकेट। इस मरतबा बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, उठा के मारना चाहते थे, कारपेट के जरिए डीप स्क्वायर लेग में 1 रन आता हुआ। 1 रन से स्कोर 45 रन। 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 1 गेंद बची है कुछ करने के लिए। कल 6 मैचेस कल भी रहेंगे, परसों सुपर संडे में सुपर 6 के मैचेस, उससे पहले 2-2 ओवर के 2 मैचेस रहेंगे, क्योंकि पॉइंट टेबल पे ग्रुप बी के 3 टीमें आगे बढ़ गई थी। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। फिनिशिंग टच बहुत अच्छा आता हुआ। क्या शॉट खेला है, जाजिबुल नजर स्ट्रोक, दिलकश शॉट। थोड़ी देर के लिए तो मानो लग रहा हो कि इस शॉट को यहाँ पर ब्रायन लारा और सौरव गांगुली खेल रहे हो, जिस तरह से कवर ड्राइव लगा है। फिर से देखिए, इस तरह के शॉट आंखों में जज्ब हो जाते हैं और आंखों की प्यास नहीं बुझती है। आप 10 मरतबा भी इस तरह इस शॉट को देखेंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेंगी। तो कुल मिलाकर रन बने 49। 50 की चुनौती पायनियर स्पोर्ट्स के सामने रखी है। पायनियर अगर मुकाबले को जीतती है, तो क्वालिफाई कर जाएंगी, और रईस जीतती है तो उसके 4 पॉइंट हो जाएंगे। खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे शुभात धुमाल इनिशियल ओवर में, और उनका साथ निभाएंगे मजहर खान। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे सर.
आजच्या दिवसामधील शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळते. ग्रुप ए मधील हा सामना राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स विपक्ष पायनर स्पोर्ट्स भिवंडी या दोन संघामध्ये आपण पाहतोय. या शेवटच्या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय जे लक्ष्य असणार आहे ते बरोबर 50 धावांचं अर्धशतकी लक्ष्य मात्र पूर्ण करावं लागेल पायनर स्पोर्ट्स या संघाला. कारण निर्धारित 6 षटकांमध्ये 49 धावा धावपैकीकडे झलकवलेल्या आहेत राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर संघाने. सलामी जुटे मैदानामध्ये आपण पाहतोय प्रणव भोईर मॅन फ्रॉम भिनार आणि जितू माले मॅन फ्रॉम भाटाले टू ओपनर ऑन द ग्राउंड. लक्ष्य अपन पाहतोय मजर खान 50 धावांचं लक्ष्य है. जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पायनियर स्पोर्ट्स ने जो गेंदबाजी की, सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और जो टारगेट है उनके सामने वो 50 का टारगेट है. दोनों ओपनर बल्लेबाज प्रणव भोईर और साथ देंगे उनका जीतू माली. प्रणव भोईर मॅन फ्रॉम भिनार आणि त्याच्यासमोर त्याचा सहकारी फलंदाज जितू माले मॅन फ्रॉम भाटाले आपण पाहतोय. तर गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज जे टार्गेट आहे ते 50 धावांचं अर्धशतकी लक्ष्य मात्र पायनर स्पोर्ट्स भिवंडी संघासमोर उभं केलेलं आहे राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स या संघाने. जी बिल्कुल, देखिए खेल को शुरू करना है. जो टारगेट है वो 50 रनों का टारगेट है पायनियर स्पोर्ट्स के सामने. योगेश भालेकर मॅन फ्रॉम भावाले फ्रंटलाईन गोलंदाज P1चं पहिले षटक करण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर सामना करेल फलंदाज प्रणव भोईर मॅन फ्रॉम भिनार. नॉर्थ साईडला आपण पाहतोय जितू माले मॅन फ्रॉम भाटाले. P1चं पहिले षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होईल गोलंदाज योगेश भालेकर VIP डायच्या टोकाकडून. इष्टरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपण कल्पेश जाधव याला पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये पहिलाच चेंडू योगेश भालेकर. यावेळी मात्र पहिला चेंडू अगदी इनफिल्डच्या वरून चेंडू टोलला आहे. कॉल करणार रिझल्टमधून चेंडू निघून जाईल सीमा पार झन्नाटेदार चौकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर पहली गेंद के ऊपर आता हुआ प्रणव भोईर के बल्ले से. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर इस गेंद के ऊपर कॉर्नर की दिशा में खेल दिया. 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई और पायनियर स्पोर्ट्स का खाता खुलता हुआ. 50 या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आपण बघतोय पायनियर स्पोर्ट्स संघाला. यावेळी मात्र प्लॅन मिस चांगली वापसी करताना आपण बघतोय एक तुम्हारी हमारी 2 चेंडूंवर हे चित्र पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवर चौकार आणि त्यानंतरचे चेंडू मात्र निर्धाव. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. आता चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठल्या प्रकारचं संपर्करित्या पाहायला मिळालं नाही.
यावेळी पुन्हा एकदा तेच चित्र आणि पुन्हा एकदा आपण पाहतोय निर्धाव चेंडू. जी बिल्कुल, ये देखिए किस तरह से बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था और बहुत ज़्यादा आड़े बल्ले से गेंद को खींचने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज प्रणव भोयर ने. पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद दो अच्छी गेंदें देखने को मिली है योगेश भालेकर द्वारा. ॲक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. आणि पूर्वीच्या जमान्यात असं म्हटलं जायचं की ॲक्रॉस द क्रिकेट इज अ बॅट क्रिकेट. इथे मात्र पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न पाहायला मिळाला होता आणि इथे 4-3-0 पण एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. जी बिल्कुल, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ. ये गेंद भी बहुत ही बेहतरीन रही थी वहाँ पर गेंदबाज योगेश की. धावसंख्या 5 आव्हानच्या रूपाने ही धाव आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळी मात्र समोर खेळले अगदी मिडॉनच्या डोक्यावरून चेंडू निघून जाईल. वाडिश लॉन्ग रिझर्व मधून सीमा पार बेधडक चौकार. जीतू माली के बल्ले से इस बार ये बाउंड्री आई है. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगा दिया वहाँ पर बल्लेबाज जीतू ने. दोनों ही बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो चौके से अपना खाता खोला है और टीम का स्कोर अब पहुंच गया है 9 रन पर. 9 धावा बिनबाद 50 लक्षाचा पाठला करताना पायनर स्पोर्ट्स भिवंडी संघ. यावेळी मात्र चेंडू पाहिला आणि सोडून दिला आणि चांगला निर्णय आपण पाहतोय. फलंदाजाचा पंचांचाही चांगला निर्णय. वाटचा शर्यत आहे. आव्हान धावने संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते 10 धावा. बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी वहाँ योगेश भालेकर की. वही कारण था कि इस गेंद को वाइड गेंद करार दिया है. योगेश भालेकर लॉर्ड फुटात चेंडू होता. समोर खेळलेल्या चेंडूला मिड ऑन रिझर्वमध्ये 30 सलकामध्ये चेंडू अडवला जातोय. तोपर्यंत फक्त आपण पाहतोय कुठल्या प्रकारची धाव नाही. तर निर्धाव चेंडूने या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. या षटकाची सुरुवात खरं तर चौकाराने झाली होती, मात्र या षटकाची जी समाप्ती निर्धाव चेंडूने होते. पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर पायनर स्पोर्ट्स संघाची 50 लक्षाचा पाठला करताना धावसंख्या बिनबाद जिंदाबाद धावपलीकडे पाहायला मिळते. 10+2 कारण पेनल्टीच्या 2 धावा धावपलीमध्ये जोडल्या जातात. 12 धावा. जी बिल्कुल, 2 रनों का जो पेनल्टी था अब वो ऐड कर दिया गया और टोटल स्कोर हम देख सकते हैं कि 12 रन बने पहले ओवर की समाप्ति पर. किशोर मुकादम अब गेंदबाजी के लिए आते हुए. गेल्या वर्षीच्या BPL स्पर्धेमध्ये नक्कीच रायझिंग स्टार ठरला होता किशोर मुकादम. आता मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवर किशोर मुकादम आपण पाहतो. फिरकी गोलंदाजी ट्रॅकवर. यावेळी मात्र मिडल ऑफ द पॅच चेंडू घेता आला नाही. प्रॉपर टायमिंग खरं तर साधता नव्हतं. तोपर्यंत एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. पहली गेंद वहाँ पर किशोर की अच्छी लंबाई की गेंद रही थी, जहाँ पर बीचों बीच बैट को ले नहीं पाए थे. वहाँ पर सिंगल रन इस गेंद के ऊपर. स्कोर जहाँ पहुँचा इस एक रन की मदद से 13 पर. पुन्हा एकदा तेच चित्र पाहायला मिळते. इथेही टायमिंग साधलेलं नाही. बिस्पिल पाहायला मिळते आणि त्याचा फायदा उचलतात दोन्ही फलंदाज. जे एक धाव होते ते 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतात. या 2 धावीने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 15 वर. अर्धशतकी लक्ष्य आहे पायनर स्पोर्ट्स संघासमोर आणि या 50 धावांचा पाठला करताना आपण बघतोय पायनर स्पोर्ट्स संघ. किशोर मुकादम पार एंड करून वळताना. यावेळी मात्र सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न सफल मात्र होत नाही. एक धाव तर पूर्ण केली जात आहे. बहुत ज़्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज जीतू माली ने. गेंद की लाइन में आकर खेलना चाहते थे. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई इस ओवर में किशोर मुकादम द्वारा. धावसंख्या 16. यावेळी मात्र चेंडूला लॉफ केलेला चेंडू निघून जाईल. वाडिश लॉन्ग रिझर्व मधून सीमा पार चौकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ वहाँ पर प्रणव भोयर के बल्ले से. शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर और गेंद खाली क्षेत्र में चली गई है 4 रनों के लिए. अपनी इनिंग में ये दूसरी बाउंड्री लगाई है प्रणव ने. चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. दुसरा चौकार प्रणव भोईर याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. यावेळी मात्र डाऊन द ग्राउंड फटका खेळलेला अगदी इनफिल्डच्या वरून मिडॉनच्या डोक्यावरून चेंडू निघून जातोय. लॉंग रिझर्व मधून सीमा पार चौकार. बैक टू बैक दूसरा चौकार पाहतोय प्रणव भोईरच्या बॅटमधून. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है. टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक इस बार लगाया वहाँ पर प्रणव भोईर ने. हम्मद अंसारी वहाँ पर मौजूद थे. उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए. लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई. आजच्या दिवसामधील ग्रुप ए मधील हा सामना आपण पाहतोय. यावेळी मात्र मिस्टाईम फाटका चेंडू मध्ये शतरक्षक चेंडू खाली येतोय. इथे मात्र पकडला जातोय झेल आणि फलंदाज ठरतोय फेल.
पहिल्या विकेटचा प्रदान पहिला फलंदाज प्रणव भोईर याला जावे लागेल डागोरच्या आसऱ्याला. देखिए इससे पहले 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई थी वहाँ पर प्रणव भोईर ने, एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए लेकिन इस बार उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं थी जहाँ पर अपना विकेट गंवा दिया है. पायनियर स्पोर्ट्स को ये पहला झटका लगता हुआ, प्रणव भोईर आउट होकर वापस जाते हुए, लेकिन आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, 3 बाउंड्री लगाई और 13 रन बनाकर वापस लौटते हुए. अगदी बरोबर 8 चेंडूचा सामना करताना 13 धावांचं महत्त्वाचं योगदान देऊन फॅलमध्ये परतताना धावसंख्या धावपीकडे पाहायला मिळते ती 24 धावा 24. म्हणजे अजून इथून 26 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी पायनियर स्पोर्ट्सचा भिवंडी या संघाला. जी बिल्कुल, अभी यहाँ से 26 रन और चाहिए, 24 गेंदे और 26 रन. इक्वेशन हम देखें तो उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि पहले 2 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी हुई और 24 रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने. शाम चौधरी अब बल्लेबाजी के लिए आए जबकि जीतू माली अभी भी वहाँ पर मौजूद है. 6 रन बनाकर इस वक्त जीतू माली खेल रहे जिसमें एक बाउंड्री भी लगाई उन्होंने. श्याम चौधरी न्यू बॅट्समन रॉक ऑफ टेमगर आता मात्र फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळेल. पण नॉस्ट इंडला सामना करेल फलंदाज जीतू माली. 24 रन. योगेश भालेकर एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए, पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे उन्होंने. पहली गेंद वहां पर योगेश की और इस बार देखना अच्छी फील्डिंग होती हुई, रन बचाए अपनी टीम के लिए. वहां पर राहुल केने मौजूद थे, हालांकि अच्छा स्ट्रोक लगाया था इनफील्ड को, वहां पर क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कमाल की फील्डिंग देखने को मिली है राहुल केने द्वारा. ये देखिए किस तरह से वहां पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग होती हुई. नक्कीच आपल्या संघासाठी महत्त्वाच्या 3 धावा इथे राहुल केने यांनी वाचवलेल्या आहेत. इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगाया और देखना है वहां पर गेंद पीछे की तरफ से रखती हुई और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर इथे श्याम चौधरी करतोय. मिनिमम एफर्ट आणि मॅक्झिमम रिझल्ट. खरं तर क्षेत्ररक्षक तिथे होतं मात्र त्याला वेट केलेलं आहे ते चेंडूने आणि चेंडू निघून जातोय सीमा पार. धाव मिळतील 4 चौकार. किशन मात्रे वहां पर मौजूद थे, बहुत ही लेजी फील्डिंग देखने को मिली है वहां पर किशन द्वारा. 4 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर इस चौके की मदद से अब 29 पर जा पहुंचा है. फिर से वहां पर अच्छा स्ट्रोक और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई. वेगाने मात्र नक्कीच विजयाकडे मार्गक्रमण करताना आपण बघतो पायनियर स्पोर्ट्सचा भिवंडी हा संघ. हा दुसरा चौकार रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी याच्या बॅटमधून. कमाल की बल्लेबाजी, शॉट की फिनिशिंग को देखिए, अपने आप को रूम दिया, मिड ऑफ ऊपर खड़ा था, कदमों का इस्तेमाल निकल के मारा इस मरतबा, लेकिन गेंद पैरों से रुकती हुई भाले करके श्याम चौधरी 1 डाउन पोजीशन पे आए. देखना है कि आज की शाम क्या पायनियर के नाम या रईस बिल्डर एंड डेवलपर के नाम. स्वागत है आप सभी का. सुहानी शाम में आज काफ़ी दर्शक हैं और सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. भालेकर की गेंद इस मरतबा ऊपर लगी है लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं है. गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन. लकी स्ट्रोक. नक्कीच नशिबाचा चौकार, नशिबाची साथ हे नक्कीच फलंदाजी करणाऱ्या संघाला लाभते आणि असं म्हटलं जात आहे की नक्कीच किस्मत भी बहादुरी का साथ देते. इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 38 रन. लगभग जीत की अब खुशबू महसूस होती हुई. भालेकर मुड़ते हुए कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को फोर्स किया, पीछे खिलाड़ी हैं और बढ़िया रनिंग कैच पकड़ा है. आउट हो गए बैट्समैन जीतू माली. राहुल केने यांनी चांगला झेल पकडला आणि इथे मात्र माली याची खेळी संपुष्टात येते. देखिए बहुत अच्छी सोच से गेंद की थी, देखा कि बैट्समैन निकल के मार रहे हैं, लंबाई को खींच लिया था वहाँ पर भालेकर ने. ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 38 रन. 12 रन और चाहिए. 18 गेंदों का खेल बचा है. नए बैट्समैन आर्यन भुईर को ऊपर बल्लेबाजी को भेजा है. शाम बहुत सुहानी, शाहिद खान शुमाइल काफ़ी इंजॉय करते हुए. उसको जीने का अंदाज आया नहीं, गम के मौसम में जो मुस्कुराया नहीं, और हर कदम इसलिए हमने खाए फरेब,
दोस्तों को कभी आजमाया नहीं। क्या बात आहे सिद्दीक बाबे सर, आणि ही बाबे सरांची खासियत राहिलेली आहे. देखना है यहाँ पे गेंदबाज की खासियत क्या है, जबकि मरता क्या ना करता कल्पेश यादव को बुलाया गया है। पहली गेंद स्विंग कर दिया है, जा रही है जा रही है जा रही है, दर्शकों में गेंद हाई एंड हैंडसम 6 रन। किशन मात्रे आए हैं गेंदबाजी को और स्वागत बहुत जबरदस्त किया है टेमगर टू टेमगर मैन। अगदी बरोबर. देखिए बॉटम एंड का इससे अच्छा इस्तेमाल हो नहीं सकता है, कहीं भी लगा नहीं है कि शॉट के पीछे ताकत है, एफर्टलेस। टेमघर टू टेमघर आणि हा षटकारही आपल्याला पाहायला मिळतोय. इस मर्तबा हल्के हाथों से पुश किया गेंद को, 1 रन, 5 रन और चाहिए। और अगर पॉइनियर इस मैच को जीतती है तो पूल ए से सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, 6 अंक हो जाएंगे, 6 पॉइंट्स। बढ़िया गेंद। पूल बी से जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर क्वालिफाई हुई है, पूल ए से पॉइनियर क्वालिफाई होंगी, 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे आ जाएंगी। पायनर स्पोर्ट्स भिवंडी संघ हा सामना जर जिंकतो तर ग्रुप ए मध्ये नंबर 1 वर हा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. और नंबर 1 पर पूल बी से जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर है। इस मरतबा ऑफिस खेलने की कोशिश और आसान सा कैच छूटता हुआ वहां पर। किशोर मुकादम को भी शायद पता लग गया है कि मैच का रिजल्ट क्या है। 4 रन और चाहिए। स्विच हिट की कोशिश, गेंद पीछे निकल गई है। पॉइनियर पूल ए में नंबर 1 पोजीशन पे सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करती हुई नंबर 1 पोजीशन पे आई है। 3 मैच खेले और तीनों ही जीते। आज की शाम गुलाम रसूल मोमिन और पॉइनियर के नाम। हार्ड लक का रईस बिल्डर एंड डेवलपर। ये देखिए पूरा मैच समरी। 19 रन कल्पेश यादव ने 12 गेंदों पे बनाए। योगेश भालेकर 16 नॉटआउट 9 गेंदों पे। केतन पाटिल 9 गेंदों में 6 रन। अहमद अंसारी 4 में 3। जयदीप ने महंगा बॉलिंग एनालिस्ट रहा जेडी का, 2 ओवर 21 रन 1 विकेट। मारूफ बाबे 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। आर्यन भुईर 2 ओवर 12 रन कोई विकेट नहीं। ऋषभ काटे 1 ओवर 9 रन। बल्लेबाजी में श्याम चौधरी 16 नॉटआउट 6 गेंदों में। प्रणय ने 8 गेंदों का सामना किया, 13 बनाए। जीतू माली ने 11 बनाए। 7 गेंदों में आदित्य भुईर 2 गेंद और 1 रन बनाया। किशोर मुकादम 1 ओवर 11 रन। किशन मात्रे 0.5 ओवर 8 रन और योगेश भालेकर 2 ओवर 23 रन 1 विकेट।